नमस्कार, डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव शुरू हो गया है। इस बार विधानसभा चुनाव जो कि 7 चरणों में संपन्न होने हैं, उसमें आज पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। देश की राजनीति को दिशा उत्तर प्रदेश देता है। इस बार चुनाव में बहुत अहम भूमिका है जाट और किसानों की। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 7 चरणों में होने वाले मतदान में पहले चरण की वोटिंग आज हुई। कोहरे और ठंड के बाद धीमी गति से शुरू हुआ मतदान ने बाद में गति पकड़ ली। पहले चरण के मतदान में 11 जिलों के वोटर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। पहले 2 घंटे के बाद शामली में मतदान ने जो गति पकड़ी उसको 1 बजे तक बरकरार रखा। 1 बजे तक कुल 35.05% वोटिंग हो गई थी। शामली में सर्वाधिक 41.16% वोट पड़े थे, जबकि सबसे कम मतदान गौतम बुद्ध नगर में 30.53% हुआ। 1 बजे तक शामली में 41.16, मुजफ्फरनगर में 35.73, मेरठ में 34.51, बागपत में 38.01, गाजियाबाद में 33.40, हापुड़ में 39.97, गौतम बुद्ध नगर में 30.53, बुलंदशहर में 37.03, अलीगढ़ में 32.07, मथुरा में 36.26 तथा आगरा में 36.93% मतदान हुआ आज। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 58 सीटों पर हो रहे मतदान में पहले 4 घंटे में 20.03% मतदान हुआ। पहले 2 घंटे में जहां 7.93% वोट पड़े थे, वहीं अगले 2 घंटे में मतदान प्रतिशत 2 गुने से अधिक बढ़ गया था। 11 बजे तक कुल 20.07% मतदान हो गया था। शामली में सर्वाधिक 22.83% वोट पड़े थे। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 58 सीटों पर हो रहे मतदान में पहले 4 घंटे में 20.03% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान में केंद्र सरकार के राज्य मंत्रियों ने भी मतदान दिया। आगरा में केंद्र सरकार में कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने वोट डाला। इस बार विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के करहल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी बघेल ने मतदान के बाद कहा कि मैं तो 100 किलोमीटर दूर से यहां वोट डालने आया हूं। यह लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत त्यौहार है। लोग घर से निकलें, वोट डालें, घर में बैठकर सरकारों की आलोचना न करें। मुजफ्फरनगर के शाहपुर के गांव कुटबी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सजीव बलियान ने वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में जितना विकास देश तथा प्रदेश में हुआ है, उतना आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पर आई, रोजगार के साधन बढ़े हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों से अपील है कि शांतिपूर्ण व आपसी सौहार्द से मतदान करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर निर्वाचन आयोग के साथ मतदाता भी गंभीर है। भयंकर ठंड और कोहरे के बाद भी मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शामली में समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी पर दलित समाज पर दबाव बनाकर वोट डलवाने के आरोप में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शामली के थाना भवन विधानसभा सीट के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव भैंसवाल में सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। यहां पर आरोप है कि रालोद नेता और जिला पंचायत सदस्य उमेश कुमार दलित समाज के लोगों को धमकाकर गठबंधन के पक्ष में वोट करने का दबाव बना रहे थे। समाज के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। गढ़ी पुख्ता पुलिस ने इस मामले में उमेश कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। जितने भी प्रत्याशी खड़े थे, सबका भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 53 सीटों पर भाजपा आई थी, 2 पर सपा, 2 पर बसपा और 1 पर आरएलडी आई थी। इस बार योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 55 सीटों पर इस बार भाजपा जीत के आएगी। इस बार 2 की बढ़त और देगी। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड इस चुनाव को किस तरह से प्रभावित करता है, ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। चुनाव में हो रही धांधली को आप सिविजिल ऐप के माध्यम से रोक सकते हैं। आप अपनी शिकायत को सीधे चुनाव आयोग तक पहुंचा सकते हैं।
इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक उसको पहुंचा सकते हैं। फिलहाल चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।